समय के साथ कई चीजें बदल जाती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में तो कई चीजें गायब सी हो गई हैं। जैसे कागज पर लिखे खत, मोबाइल पर चैट और वीडियो कॉल की वजह से लोग अब एक दूसरे को चिट्ठियां नहीं भेजते। लेकिन इतने बड़े बदलाव के बावजूद हाथ से कागज बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। जयपुर के पास सांगानेर में हाथ से कागज बनाने वाले लोगों ने सदियों बाद भी अपने वजूद को बचाए रखा है। मेरा नाम इस्लामुद्दीन कागजी है। नाम से पता है कि मैं हमारे सरनेम ही कागज लगा हुआ है। इस्लामुद्दीन कागजी है। नाम से पता है कि मैं हमारे सरनेम ही कागज लगा हुआ है और ये हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कागजी लगाते हैं। हमारे ये कार्य हमारे पुश्त दर पुश्त हमारे परिवार में है और कागज बनाने का कार्य हमारे परिवार 600 साल से कर रहा है लगभग। दरअसल कागज हमारे देश में आया आज से लगभग 600 साल पहले। हमारे कुछ परिवार जब बाहर से लोग बाबर जब आए, बाबर के साथ में कुछ ऐसे कलाकार भी थे, वो अपने साथ सभी चीजें रखते थे, हथियार बनाने वाले और दूसरी चीजें जो अपने जरूरत के लिए। तो इसी तरह से 4 परिवार हमारे कागज बनाने वाले भी बल्ख बुखारा से आए थे। वो बाबर तो उनके साथ आए थे 4 परिवार। वो 4 परिवारों ने आकर ही फिर हिंदुस्तान में पहले तो हमारे को लाया गया सियालकोट आईएम, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद में कश्मीर, कश्मीर के बाद में एक राजस्थान में एक कस्बा था तिजारा। हमारे कुछ परिवार वहां आए। तिजारा से फिर सवाई मान सिंह के जरिए हम जयपुर आए। तो पहले जो बना करता था वो मैक्सिमम मेन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए हुआ करता था, बही खाते हो गए वगैरह। अभी हम बैग्स बना रहे हैं, क्रिसमस आइटम्स बना रहे हैं, गिफ्ट बॉक्सेस बना रहे हैं और एनी कस्टमाइजेशन, जैसे किसी को हमारे को कस्टमाइज करके डायरीज देनी, गिफ्ट करनी है, तो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट। एनी काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, कोई भी फलाना 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 किसी चीज बंदे को चाहिए एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन में, हम वो भी करते हैं। हम आज भी कागज हाथ से ही बना रहे हैं। हमने मिनिमम मशीनरीज का यूज करते हुए हाथ कागज का जो लाइफ है उसको हमने प्रिजर्व किया है। हमारा एक्सपोर्ट जो है 141 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारे बायर्स लगभग अराउंड द ग्लोब हैं। हमारा मेजर मार्केट यूएस, यूरोप, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया में भी है और इट्स इंक्रीजिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, इंडिया में भी काफी इसकी डिमांड बढ़ रही है। अवेयरनेस आई इसकी, इको फ्रेंडलीनेस लोगों को पता चली, तो लोग बाग इंडिया के जो लोग हैं जो इस कला के बारे में जानते नहीं थे और वो भी आजकल हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और गांधी जी उस वक्त बैठे थे डेस्क पे अपने, तो वो कागज जो लेके गए ना, तो वो गांधी जी को उन्होंने कहा, बापू ये एक राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा है सांगानेर, जयपुर के पास में, वहां से आए हैं और ये 300 से 400 परिवार हैं और ये सिर्फ कागज बनाने का कार्य करते हैं।
इस तरह का हाथ से कागज बनाते हैं और ये कागज बनाते हैं। तो उन्होंने दिखाया, तो वो मेरे दादाजी बताते थे कि वो बापू उस वक्त जो मेरी बात सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं सारी बताता था उनकी, हमारी अपनी तकलीफों के बारे में सारा बताया उन्होंने, और अपने कागज जो सैंपल थे वो सारे लेके गया था। तो वो उनकी डेस्क पर रखे थे। तो वो जो उसी दरमियान जब सुनते सुनते ही जो कागज जो काम में ले रहे थे, लेटेड वगैरह सारे उन्होंने उसी दरमियान उठा डेस्क के नीचे रख दिए। और वो जो कागज वो लेके आए थे उसको ध्यान से देखकर उनसे कहा, तुम एक काम करो, अब तुम, मैं अल्लाह बख्श, तैने तेरी बात बताई है, आज के बाद में मैं ये सरकारी जो बाहर से कागज आता है वो काम में लूंगा, तेरे हाथ का बना हुआ ये कागज काम में लूंगा। उस दिन से बापू जब तक जिंदा रहे तब तक वो मेरे दादाजी के हाथ से बने कागज पर ही लिखते रहे। रिसेंटली एक हमने पहले हम फ्लावर पेटल्स तो डालते ही थे, इसमें हमने एक और चीज डाली है, सीड्स, जिसमें हम किसी भी फ्लावर का सीड पेपर में डाल देते हैं तो उसको उसकी लाइफ जो है ना, दैट बिकम्स, पेपर बिकम्स लाइफ। तो हम उसको थोड़ा सा गीला करके पॉट में डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया, तो लाइफ जनरेशन भी हो गई उसमें, उससे पौधा निकल जाता है। रादर देन आपने कागज को फेंक दिया, कूड़े में डाल दिया, उसका जो गार्बेज है ना, गार्बेज में नहीं गया, वो गया है आपकी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में, उससे आपने पौधा जनरेट हो गया। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। अगर गांधी जी नहीं होते तो मुकेश और लता जी का शायद ये गाना ही नहीं होता, क्योंकि अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद कागज ही नहीं होता। कागज कब आपकी पढ़ाई लिखाई से आपका शॉपिंग बैग बन गया शायद पता ही नहीं चला, और वो शायद इसलिए क्योंकि कागज के कागज बनने के पीछे का संघर्ष कभी कागजों में दर्ज ही नहीं हुआ। लेकिन जयपुर का कागजी शहर सांगानेर अपने कागज का संघर्ष और अपनी परेशानियों को समझता है। शायद इसीलिए इस मशीनी युग में आज भी यहाँ पर कागज हाथ के जरिए ही बनाए जाते हैं।